SST चैप्टर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। वी नीड टू गो टू वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पजेज। वी गो नियर बाय प्लेसेस इन अ बस, कार, स्कूटर, मेट्रो एक्सेट्रा। टू गो फार ऑफ प्लेसेस वी यूज ट्रेन्स, शिप्स और एरोप्लेन्स। हमें अलग अलग उद्देश्यों की वजह से अलग अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। हम आसपास की जगहों में यानी जो ज़्यादा दूर ना हो वहाँ के लिए हम बस, कार, स्कूटर या मेट्रो यूज़ करते हैं। और हमें दूर की जगह अगर जाना हो तो हम ट्रेन, शिप या एरोप्लेन यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 तरह के यातायात के साधन होते हैं। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी लैंड से आपको समझ आ रहा होगा, जिसे हम सड़क परिवहन भी कहते हैं। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। एंड एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु परिवहन। यानी लैंड से लैंड ट्रांसपोर्ट में आ गया जो चीज़ें सड़कों पर चलती है, जो गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं, परिवहन करना सड़क के मार्ग से। वाटर ट्रांसपोर्ट में आ गया परिवहन करना जल के मार्ग से। और एयर ट्रांसपोर्ट में आ गया परिवहन करना वायु के मार्ग से। तो फर्स्ट है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन के साधन। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन द लैंड। जो लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं यानी साधन जिनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लैंड पर यानी ज़मीन पर चलते हैं या सड़क पर। इन मैनी प्लेसेस पीपल यूज़ एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। कई जगह पर लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आ गया। जैसे कैमल का यूज़ करना, हॉर्सेस का यूज़ करना या एलिफेंट का यूज़ करना, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, टोंगा, डोंकी, एलिफेंट और स्लेजिस, तो ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आ गया। इन डेजर्ट्स द कैमल इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेगिस्तानों में सिर्फ ऊँट ही ट्रांसपोर्ट का इकलौता साधन होता है। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है क्योंकि यही एक इकलौता साधन होता है रेगिस्तानों में। इन फॉरेस्ट्स एलिफेंट्स कैरी लॉग्स ऑफ वुड्स। और जंगलों में हाथी जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है पेड़ों से काट कर कुछ फर्नीचर या घर वगैरह बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है उनको ढोने का काम एलिफेंट्स करते हैं। रेनडियर एंड डॉग्स पुल स्लेजेस ऑन स्नो कवर्ड लैंड। बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर रेनडियर और डॉग्स का यूज़ किया जाता है स्लेजेस को खींचने के लिए। रेनडियर यानी कि जो हिरन होते हैं बर्फ़ में रहने वाले, बर्फीली जगहों पर रहने वाले, और डॉग्स जो होते हैं बर्फीली जगहों पर रहने वाले, वो स्लेजेस खींचते हैं। स्लेज होती है एक गाड़ी होती है बिना पहिए की जिसको डॉग्स खींचते हैं। आपने देखा भी होगा मूवीज़ में या कार्टून्स में। इन हिली एरियाज पर्वतीय क्षेत्रों पर पोनीज एंड म्यूज कैरी पीपल एंड गुड्स। पोनीज होते हैं घोड़े की तरह होता है लेकिन एक उसका छोटा साइज़ होता है, घोड़ा होता है लेकिन छोटा होता है। और म्यूल्स यानी कि खच्चर जो होती है वो भी घोड़े की तरह ही होता है, वो भी घोड़े से कम साइज़ का होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पोनी और म्यूज जो होते हैं वो लोगों को या सामान को ढोने का काम करते हैं। इन विलेजेस हॉर्सेस एंड बुलॉक्स पुल टोंगास एंड कार्ट्स। और गांवों में घोड़े और बैल तांगे या बैलगाड़ी को खींचते हैं। हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड कैमल्स गिव अ प्लीजेंट राइड। घोड़े, हाथी और ऊँट हमें एक सुखदायी राइड देते हैं, यानी उन पे राइड करके हमें अच्छा लगता है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल यूज़ बसेस, वैन्स, ट्रक्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। शहरों में, नगरों में लोग बस, वैन, ट्रक, स्कूटर और मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। पीपल ऑल्सो यूज़ ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। लंबी दूरी तय करने के लिए लोग ट्रेन का भी यूज़ करते हैं। ट्रेन्स ऑल्सो कैरी बल्कि गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही भारी भारी सामान को भी ढोने का काम करती है। अब इन बिग सिटीज़ पीपल यूज़ लोकल ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। बड़े बड़े शहरों में लोग लोकल ट्रेन का यूज़ करते हैं शहर के अंदर ही अंदर ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि मुंबई में।
दिल्ली एंड कोलकाता हैव लोकल ट्रेन्स विच रन अंडरग्राउंड। दिल्ली और कोलकाता में लोकल ट्रेन यूज़ होती है जो कि अंडरग्राउंड होती है, दे आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड ट्रेन को ही कहा जाता है। अब वो अलग बात है कि आज के समय में ये फ्लाईओवर पर भी चलती हैं और अंडरग्राउंड भी चलती हैं। तो दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो ट्रेन्स हैं, लेकिन अब मुंबई और कई दूसरी जगहों में भी मेट्रो चलने लगी है, और जहाँ नहीं चल रही है वहाँ पे अब इस तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन के साधन। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट मूव ऑन वाटर, जो जल परिवहन के साधन होते हैं वो पानी पर चलते हैं, जैसे बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज एंड शिप्स आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट, स्टीमर, फेरीज और शिप वाटर ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस रिवर्स। बोट और स्टीमर्स जो होती हैं वो लोगों को या सामानों को नदियाँ पार करवाती हैं। अगर बीच रास्ते में नदी आती है तो बोट या स्टीमर का यूज़ किया जाता है। और जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं, वो लोगों को और उनके सामानों को दूर जगहों पर पहुंचाते हैं। अक्रॉस द सीज एंड ओशियंस, यानी जब समुद्र या महासागर को पार करके दूसरी जगह पर जाना हो तो उसके लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है। शिप्स नीड अ पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। शिप्स को सामान उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए पोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी बंदरगाह। जैसे प्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होता है, इसी तरीके लिए शिप के लिए भी पोर्ट होते हैं। शिप्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो ये समुद्री जहाज़ होती है, शिप्स जो होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन होते हैं। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन के साधन। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द एयर। वायु परिवहन के साधन हवा में उड़ते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन हैं। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के साधनों में सबसे फास्ट एरोप्लेन होता है। दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वो कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। एरोप्लेन्स नीड अ गुड एयरपोर्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ। और एरोप्लेन को लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, यानी उड़ान भरने के लिए या नीचे उतरने के लिए एक अच्छे एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। हेलीकॉप्टर भी तेज़ चलते हैं, लेकिन उनको छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे ऑल्सो कैरी पीपल एंड गुड्स टू रिमोट एरियाज लाइक हिल्स एंड फॉरेस्ट। और वो दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को या सामानों को, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों या जो जंगल वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोगों को ले जाने या सामान को ले जाने या छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।